अगर आप रोज हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं तो फिश ऑयल यानी कि ओमेगा 3 कैप्सूल्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। दिल के लिए अच्छा, दिमाग के लिए फायदेमंद, ये हम सभी सालों से सुनते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर वही सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए उल्टा नुकसान पहुंचाने लगे। एक नई रिसर्च ने इसी बात पर सवाल उठाया है और ये फाइंडिंग्स काफी सरप्राइजिंग है। अमेरिका के मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के साइंटिस्ट ने एक स्टडी में ये देखा कि फिश ऑयल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट EPA यानी आइकोसापेंटेनोइक एसिड ब्रेन पर इंजरी के बाद कैसे काम करता है। नॉर्मली जब हमारे ब्रेन को चोट लगती है तो उसकी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो है वो रिपेयर प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है और हीलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन रिसर्च में पता चला कि रिपीटेड माइल्ड हेड इंजरीज वाले लोगों में EPA इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के बजाय डिस्टरप्ट कर सकता है। स्टडी के अकॉर्डिंग EPA ब्लड वेसल्स की वॉल्स को वीक कर सकता है और वो भी उस वक्त जब उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत होती है। साथ ही ये ब्रेन के रिपेयर सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर सकता है। मतलब जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो या डिस्टर्ब हो सकता है। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने ये भी ऑब्जर्व किया कि फिश ऑयल का लॉन्ग टर्म यूज टाउ प्रोटीन के बिल्डअप से लिंक्ड हो सकता है और टाउ प्रोटीन वही है जो अल्जाइमर्स जैसे सीरियस ब्रेन डिजीजेस से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई फिश ऑयल खराब है वाली ब्लैंकेट वार्निंग नहीं है। लीड रिसर्चर ऑन्डर एल्बरम ने खुद क्लियर किया है कि बायोलॉजी हर इंसान में अलग होती है, यानी जो एक के लिए फायदेमंद है वो दूसरे के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। उनका कंसर्न स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको बार बार माइल्ड हेड इंजरीज हुई है, जैसे एथलीट्स या वो लोग जिनको फ्रीक्वेंटली हेड इम्पैक्ट होता है। आम लोग जो फिश ऑयल हार्ट हेल्थ या जनरल वेलनेस के लिए लेते हैं उनके लिए अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि उन्हें इससे नुकसान हो रहा है। और एक और क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये रिसर्च अभी मोस्टली माइस पर बेस्ड है और ह्यूमन ब्रेन का बिहेवियर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए डायरेक्टली सेम रिजल्ट ह्यूमंस पर अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्टडी एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर देती है कि सिर्फ सप्लीमेंट लेना ही काफी नहीं है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि वो आपके बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिएक्ट कर रहा है। आजकल फिश ऑयल सिर्फ कैप्सूल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये ड्रिंक्स, डेयरी अल्टरनेटिव्स और स्नैक्स तक में ऐड किया जा रहा है और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट और भी रिलेवेंट हो जाता है। साथ ही जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ एक सप्लीमेंट पे डिपेंड रहना सही अप्रोच नहीं है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि ओवरऑल डाइट क्वालिटी यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल फूड्स और हेल्दी फैट्स, ये सब मिलकर ही हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ एक कैप्सूल। तो अगर आपका कोई हिस्ट्री है हेड इंजरी या चाहे किसी स्पोर्ट्स के थ्रू या किसी एक्सीडेंट की वजह से और आप रेगुलरली फिश ऑयल ले रहे हैं तो इस बात को लाइटली मत लीजिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना एक स्मार्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि हेल्थ में एक साइज फिट ऑल अप्रोच काम नहीं करता। एंड में बस इतना ही कि याद रखिए, हर ट्रेंड या सप्लीमेंट हर इंसान के लिए सेफ नहीं होता। अपनी बॉडी को समझना और अपनी हेल्थ हिस्ट्री को ध्यान में रखना और साथ ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना ही असली स्मार्ट हेल्थ चॉइस है। आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और मीनिंगफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माय हेल्थ।